R5 की बीजीपी टेबल में पाथ पहुंच गया। अब क्या करना है, ये पाथ R5 से कहां तक भिजवाना है, R3 R1 R2 पे। तो क्या करोगे, IBGP नेबरशिप फॉर्म करो। कैसे करोगे, राउटर BGP 100, इसको बोलो तेरा एक नेबर है कौन सा, एक तो पहले तो R3 के साथ करो 40.0.0.1 वाला, उसका रिमोट एएस क्या बताओगे 100 40.2। हाँ ये बात, दीपक तुम हर बार मेरे को सही करते हो, तुम ही हो मेरे असली सोना। अब एक फॉर्म करो 20.1 के साथ, डन। अब एक कमांड और चलानी पड़ेगी ना, कौन सी, नेक्स्ट हॉप सेल्फ वाली, नेबर 30.0.40.0.0.2 नेक्स्ट हॉप सेल्फ, इसके लिए चला दी। अब किसके लिए चला दो, 10 के लिए एक बार, किसके लिए चला दो 20 के लिए, डन। R5 पे हो गया जो करना था मुझे। अब किस पे आ जाओ, R3 पे। सो वेयर इज R3, अब R3 पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर BGP 100, इसे बताओ तेरा एक नेबर है 40.1 जिसका रिमोट एएस क्या है 100, फाइन। सिमिलरली R1 पे आओ, उसको बताओ कि तेरा एक नेबर है कौन सा 40.1 जिसका रिमोट एएस क्या है 100। R2 पे आओ, उसको बताओ भाई तुम्हारा एक और नेबर है कौन सा 40.1 जिसका रिमोट एएस क्या है 100, डन। अब बस जो काम मेरे को करना था, R3 पे आके देखो कि BGP समरी, देखो वो क्या कह रहा है, R3 कह रहा है मैंने 30.1 कौन सा हो गया R4, और वो क्या कह रहा है 40.1 कौन हो गया R5, कह रहा है कि मेरे को दोनों से एक एक नेटवर्क रिसीव हो गया, क्लियर है। टू शो IP BGP टेबल में देखो क्या कह रहा है आपका R3 कि ना, कि 100 का नेटवर्क मेरे को दो नेक्स्ट हॉप से आ रहा है, एक आ रहा है 40.1 से, एक आ रहा है 30.1 से, और R3 क्या कह रहा है मेरे लिए पता है बेस्ट कौन सा है, वाया। देखो जहां पे ये वाला साइन लगा हुआ उसका मतलब वही बेस्ट है, वो कह रहा है बेस्ट कौन सा है वाया 30.1 मतलब थ्रू ISP1, क्लियर। और क्योंकि जो पाथ बेस्ट होता है वो राउटिंग टेबल में जाता है, तो देखो R3 क्या कह रहा है 100 पे पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ है वाया 30.1 क्या है R4, क्लियर हो गया भाई। सिमिलरली R1 पे जाके चेक कर लो एक बार, डू शो IP BGP, वो क्या कह रहा है मेरे पास दो पाथ आ रहे हैं, उसके लिए भी बेस्ट पाथ वाया 30.1 है। R2 पे डू शो IP BGP, R2 के लिए भी बेस्ट पाथ वाया 30.1 है। तो मतलब तीनों के तीनों राउटर जो बेस्ट पाथ ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं कस्टमर एज राउटर 1 से, मतलब R4 के थ्रू बेस्ट पाथ ले रहे हैं। क्या आप में से किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। मयंक कोई डाउट है? मयंक नहीं सर। नहीं भाई, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, तुम पहले मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कल की क्लास के पूछ रहा हूं। देखो यार मैंने क्या करा है, मैंने R4 की नेबरशिप फॉर्म करी R1 के साथ, ठीक है। तो R4 ने 100 का नेटवर्क डायरेक्ट किसको दे दिया, R1 को, R3 को दे दिया, R2 को दे दिया, डन। सिमिलरली R5 ने नेटवर्क किसको दे दिया, R5 ने नेटवर्क दिया R3 को, R2 को और R1 को, डन। अब मेरे को यही तो डिसाइड करवाना है कि मेरा जो तीनों राउटर हैं ये किससे बेस्ट पाथ ले रहे हैं, वाया दिस वन और वाया दिस वन। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यार वो वाया ले रहे हैं R4 से, मतलब ISP1 के थ्रू आपका ट्रैफिक जा रहा है, क्लियर है। यहां तक तो हमें सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, BGP में पाथ एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। अब पाथ एट्रीब्यूट्स के लिए पहले यार एक बार मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, एक सीरीज में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ यार, और मैं खुद भी देख लेता हूँ, क्योंकि यार लास्ट में ना एक दो जो है मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा सा। कौन सा BGP
कहाँ है भाई बीजीपी? दिख रहा है तुमको? ये रहा बीजीपी, फंडामेंटल्स ऑफ बीजीपी। आओ ओपन करे फंडामेंटल्स। अब भैया यहाँ पे देखना कहीं पे बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो भाई कहीं पे भी बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट दिख जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? वैसे हालांकि मेरे को जो याद है ना, शायद पेज नंबर 648 है उसका, मैं डायरेक्ट 648 पेज नंबर डाल के देखूं। भाई साहब लगता है मैं सही हूं। नहीं ये भाई साहब मानते हो कि नहीं अपने को जीनियस हूं? 649 है, ठीक है? ये भाई तुम्हारे बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट है सारे भाई। 9 तो ये हो गए और बाकी अगले पेज पे दिख जाएंगे। ये रे 10 11 12 13, ये रे डन। आ जाओ अब दोस्तों बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट को पढ़ने की कोशिश करें। चलो तो सबसे पहले आपका बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट में सबसे पहला क्या रहता है? नेक्स्ट हॉप। क्या आ गया? नेक्स्ट हॉप। फाइन। तो सबसे पहले बीजीपी का जो पाथ सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट हॉप एड्रेस पे। अब नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, ध्यान से सुनते जाना। देखो मैं आप लोगों को एक एक बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट एक एक करके पढ़ाऊंगा और साथ के साथ मैनिपुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि अगर आपको दूसरे वाले को बेस्ट पाथ बनाना है तो कैसे बना सकते हो। देखो ये हो गया मेरे पास राउटर R1, डन। अब इस R1 के पास मान लो एक राउट आ रहा है इससे, कस्टमर एज राउटर 1 से, एक राउट आ रहा है कस्टमर एज राउटर 2 से, ठीक है? ये होगा आपका आईएसपी राउटर, डन। या तो तुम इसको दो अलग अलग आईएसपी मान लो, तुम्हारी मर्जी है यार। आएगा तो एक्स का नेटवर्क ही दोनों साइड से, ठीक है? देखो ये हो गया अलग ऑटोनॉमस सिस्टम, ये हो गया अलग ऑटोनॉमस सिस्टम। देखो एक्स का नेट यहाँ पे मान लो आईपी एड्रेस क्या चल रहा है, यहाँ पे आईपी एड्रेस मानो 10.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस मानो 20.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस मानो 30.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस मानो 40.1। क्लियर है भाई? ध्यान से सुनते जाना अब सारी चीजें। एक्स का नेटवर्क आईएसपी ने किसको दिया? कस्टमर 1, कस्टमर एज राउटर 1 को आईएसपी ने किसको दिया? डन। जब एक्स का नेटवर्क कस्टमर एज 1 पे पास आएगा तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 10.1। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 20.1। अब ये पाथ, ये जो नेटवर्क है कौन से नेबर से आया है? ईबीजीपी नेबर से, सही है? जब भी आपका राउटर ईबीजीपी नेबर से जो पाथ रिसीव हुआ है उसको आईबीजीपी नेबर को देगा तो क्या वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस को बाय डिफॉल्ट मैनिपुलेट करता है? नहीं करता ना। तो अब R1 के पास एक्स का नेटवर्क आया, नेक्स्ट हॉप क्या था? 10.1। R1 के पास एक्स का नेटवर्क आया, नेक्स्ट हॉप क्या था? 20.1, राइट? अब दोनों ही केसेस में नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो R1 के लिए क्या है? अनरीचेबल। दोनों ही केसेस में R1 के लिए क्या है? नेक्स्ट हॉप अनरीचेबल। तो अब एक बात बताओ, मैं जिसको बेस्ट बनाना चाहता हूं, मान लो मैं चाहता हूं ये वाला राउटर मेरा बेस्ट बन जाए, तो मैं अगर इस पे कमांड चला दूं नेक्स्ट हॉप सेल्फ, तो जब ये अब एक्स का नेटवर्क देगा तो किससे देगा? भाई अपना नेक्स्ट हॉप बताएगा अपना 40.1। अब R1 के लिए 40.1 रीचेबल है ना नेक्स्ट हॉप, तो वो इस पाथ को बेस्ट ले लेगा कि नहीं ले लेगा? पहले बताओ, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है? हाँ जी सर। नलिनी मैम क्लियर है? यस सर। मैम क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, ठीक है? प्रैक्टिकल पे आ जाओ अपने, R3 पे आते हैं, ठीक है? अब तुम अगर R3 पे आके देखो, हम मेनली फोकस R3 पे करेंगे क्योंकि जो बिहेवियर R3 पे होगा वही बिहेवियर R1 पे होगा, वही बिहेवियर R2 पे होगा। मैं अगर R3 पे कमांड चलाऊं डू शो आईपी बीजीपी, तो R3 क्या कह रहा है? मेरे को 100 का नेटवर्क ना दो जगह से मिल रहा है, एक 40.1 से, एक 30.1 से। क्लियर है? अब क्योंकि R3 के लिए 40.1 भी रीचेबल है नेक्स्ट हॉप और 30.1 भी रीचेबल है, दोनों रीचेबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ये बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट टाई कर गया है, मतलब इसके बेस पे तो बेस्ट पाथ इलेक्शन नहीं हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर मैं मान लो मैं चाहता हूं कि ना R5 वाला 40.1 वाला आपका बेस्ट पाथ बन जाए, तो मैं क्या करूं? R4 पे जो नेक्स्ट हॉप सेल्फ वाली कमांड चल रही है, अगर मैं उसको हटा दूं, तो R4 पे आता हूं, मैं इसको बोलता हूं जो तेरा नेबर है ना 30.0.0.1, उसके लिए कमांड से कौन सी हमने चला रखी है? नेक्स्ट हॉप सेल्फ। मैं इसको बोल दूं भाई ये कमांड नहीं चलेगी, मतलब तेरे लिए कमांड नहीं है। तो अरे यार 30.2 डन, ये कमांड चलाई थी हमने। अब मैं क्या करूंगा?
अब मैं एक बार ना R3 पे कमांड चला देता हूँ, कौन सी, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट और डू शो आईपी बीजीपी करके देखो। अब एक बात बताओ, अब एक बात देखो फटाफट, अब R3 ने कौन सा बेस्ट ले लिया, वाया 40.1, 40.1 कौन सा है, वाया R5, राइट। और ये वाला पाथ बेस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट हॉप क्या आ रहा है, 46.6 आईपी किसकी है, R6 की, तो मतलब R4 ने जो नेटवर्क दिया वो एज इट इज दे दिया, तो देख लो बेस्ट पाथ मैनिपुलेट हो गया कि नहीं हो गया। हालांकि इट इज नेवर रिकमेंडेड टू यूज नेक्स्ट हॉप पाथ एट्रीब्यूट टू मैनिपुलेट द बेस्ट पाथ। कभी भी ना रिकमेंडेड नहीं होता कि आप नेक्स्ट हॉप एड्रेस को मैनिपुलेट करके आप बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करो। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहां पे आ जाता हूं, वापस अपने R4 पे। अब R4 पे चल के जो नो मैंने कमांड कर दी थी उसको एप्लीकेबल कर दूं वापस। R3 पे आ जाओ, फिर से कमांड चलाओ, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, और अब वापस R3 ने 30.1 को बेस्ट पाथ ले लिया। अब यहाँ पे दोनों ही पाथ क्योंकि रीचेबल है, तो आपका जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस वाला जो है ना पाथ एट्रीब्यूट, वो क्या कर गया, टाई। समझ में आया, तो इसका मतलब इसके बेस पे तो बेस्ट पाथ डिसाइड नहीं हुआ। गाइस एक मिनट, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। दीपक, चलो कंटिन्यू करें। दीपक कहाँ पे हो, देखा नहीं माइक सर। ऑफ, यही अभी नलिनी मैम ने तुम्हारा नाम लिया था, तुमने रिप्लाई नहीं करा। सर वो माइक ऑफ कर दिया था वो डिस्टरबेंस आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आई होप ये पहला पाथ एट्रीब्यूट तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अब बात करते हैं दूसरे पाथ एट्रीब्यूट की। तो जो आपका दूसरा पाथ एट्रीब्यूट है दोस्तों, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट नहीं, दैट इज वेट। ठीक है, चलो अब वेट क्या है ध्यान से सुनते जाना। देखो आपको बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट ना, आपको घर पे जाके सही बता रहा हूँ, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे पढ़ लो, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखो अब वेट क्या है, वेट जो पाथ एट्रीब्यूट है ना वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। मैं प्रोप्राइटरी की स्पेलिंग में हर बार गलत कर देता हूँ, तो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फाइन। मतलब सिस्को के डिवाइसेस पे ही बीजीपी में ये वेट पाथ एट्रीब्यूट यूज होता है, फाइन। नेक्स्ट थिंग, ये जो वेट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 32768। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बीजीपी में ये जो वेट की वैल्यू होती है ना, जैसे मैट्रिक की वैल्यू होती है वैसे वेट की वैल्यू हो गई। वेट की वैल्यू ना कभी भी बीजीपी में फॉरवर्ड नहीं की जाती। वेट इज नेवर फॉरवर्डेड इन केस ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल, चाहे वो आपका आईबीजीपी हो और चाहे वो ईबीजीपी हो, दोनों के केस में वेट की वैल्यू फॉरवर्ड नहीं की जाती। वेट इज अ लोकली सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट, लोकली सिग्निफिकेंट पैरामीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग फटाफट, जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाती है, मैंने तुम्हें ओएसपीएफ भी पढ़ाया, मैंने तुम्हें ईआईजीआरपी भी पढ़ाया, मुझे एक बात बताओ, मैट्रिक वैल्यू जाती है, हाँ या ना? क्या एडी वैल्यू कभी मैंने तुम्हें बोला एक राउटर दूसरे राउटर को नेटवर्क देता है तो एडी वैल्यू भी देता है? नहीं देता ना। एडी वैल्यू जो उस राउटर पे चल रही होती है वही लेता है वो। तो इसी तरीके से वेट है, वेट क्या है, कभी भी एक राउटर से दूसरे राउटर पे फॉरवर्ड नहीं किया जाता, लेकिन बाय डिफॉल्ट वेट की वैल्यू होती है 32768। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, जो वेट पैरामीटर है ना, अगर मान लो जिस भी पाथ को आपको बेस्ट बनाना है उसके लिए वेट की वैल्यू हाई कर दो, हायर वेट इज प्रिफर्ड। नेक्स्ट थिंग कि इट इज यूज टू इन्फ्लुएंस आउटबाउंड ट्रैफिक। अब भाई जो तुम्हें अभी तक कोई लाइन नहीं समझ में आई होगी ना, वो यही नहीं समझ में आई होगी, इट इज यूज टू इन्फ्लुएंस आउटबाउंड ट्रैफिक। देखो होता क्या है, आपका ना दो तरीके का ट्रैफिक है, एक होता है इनबाउंड ट्रैफिक, एक होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा मतलब क्या है। देखो मैं कह रहा हूं यहां पे मेरा एक पीसी लगा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब मैं कह रहा हूं ये पीसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरा जो ट्रैफिक जाए वो R4 से जाए या R5 से जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आउटबाउंड ट्रैफिक हो गया कि नहीं हो गया? आउटबाउंड का मतलब क्या है, जब तुम अपने ऑटोनॉमस सिस्टम से ट्रैफिक को बाहर भेज रहे हो तो वो क्या हो गया, आउटबाउंड ट्रैफिक। मतलब आपको ये डिसाइड करना है
कि आपका ट्रैफिक जो आउट जाएगा आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से, तो वो इससे जा रहा है या इससे जा रहा है, तो फाइन। और इनबाउंड क्या हो गया, मान लो यहाँ पे पीसी लगा है, अब मैं आपके R1 को मैं चाहता हूं इस पीसी के पास जो डेटा आए ना कभी भी 100 के नेटवर्क से, वो किससे आए, R5 से। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैं इनबाउंड ट्रैफिक की बात कर रहा हूं कि नहीं। तो जो वेट पाथ एट्रीब्यूट है ना, वो आपका आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। पहले एक बात बताओ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे, आप लोगों को ये चीज क्लियर है? अभी प्रैक्टिकल यस सर, यस सर। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट वेट की वैल्यू क्या होती है, 32768। अच्छा, आ जाओ अपने प्रैक्टिकल पे। एक बात बताओ, जब मैंने R6 पे 100 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा, तो वेट की वैल्यू अपने आप 32768 आ गई? मैंने तो नहीं डाली थी। इसी तरीके से R7 पे जब मैंने 100 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा, तो वेट की वैल्यू अपने आप आ गई 32768, राइट गाइज? अब मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट और लिखी कि जो वेट की इंफॉर्मेशन है वो कभी भी फॉरवर्ड नहीं होती। तो मतलब जब 100 का नेटवर्क R4 को जाएगा तो वेट की वैल्यू जाएगी नहीं। जब R7 पे, जब R7 R5 को 100 का नेटवर्क देगा तो वेट की वैल्यू जाएगी नहीं। तो R4 क्या करेगा, अब 100 के नेटवर्क को कौन से वेट से इंस्टॉल करेगा अपनी बीजीपी टेबल में, जल्दी बताओ? 0 से। यहाँ पे किससे करेगा, 0 से कि 32768 से? अरे थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, बोला करो कुछ तो। देखो, डू शो आईपी बीजीपी किससे इंस्टॉल करा, 0 से। बात समझ में आई? जिस नेटवर्क पे आप जिस राउटर पे आप नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो, वो अपनी बीजीपी टेबल में डालता है 32768 से। बाकी जब वो दूसरे को देगा तो उसके पास वेट की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो वो किससे इंस्टॉल करेगा, 0 से। सिमिलरली अगर आप R4 पे देखोगे तो R4 ने भी किससे इंस्टॉल करा होगा, डू शो आईपी बीजीपी करके देखो, वेट वैल्यू 0। क्या आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब जब भी ईबीजीपी नेबर से, जब भी एक ईबीजीपी नेबर से दूसरे ईबीजीपी नेबर को नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाती है तो वेट की वैल्यू नहीं जाती, फाइन। अब जब R4 या 100 का नेटवर्क R3 को देगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो वेट की वैल्यू देगा? नहीं, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी थी, चाहे वो ईबीजीपी हो चाहे आईबीजीपी अपडेट हो, वेट की वैल्यू तो फॉरवर्ड होती नहीं है। तो R3 पे भी इस वाले पाथ से वेट की वैल्यू कितनी होगी, 0, और इस वाले पाथ से भी वेट की वैल्यू कितनी होगी, 0। मानते हो कि नहीं? देख लो यार ये चीज जाके R3 पे। आओ अपने R3 पे फटाफट। कहां गया R3? ये लो, कमांड चला दी, डू शो आईपी बीजीपी। अरे यार लो, वेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना दोनों से। भाई ये चीज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैन क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है भाई, माइक ऑन रख लो यार, क्योंकि अब तुम सो जाओगे कोई भी, ठीक है, मुझे पता नहीं चलेगा। माइक ऑन रखो। अब मैं क्या चाहता हूं इस वक्त, बेस्ट पाथ। अब देखो यहाँ पे ना वेट की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, 0। तो इसका मतलब ये पाथ एट्रीब्यूट भी यहाँ पे टाई कर चुका है। मतलब अब मैं अब इसका मतलब क्या है कि R3 ने जो बेस्ट पाथ डिसाइड करा है ना, वो वेट के बेसिस पे तो नहीं करा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो मतलब आपका दूसरा पाथ एट्रीब्यूट भी टाई कर चुका है। यहाँ पे दो पाथ एट्रीब्यूट पढ़ लिए, दोनों के बेसिस पर बेस्ट पाथ इलेक्शन नहीं हुआ। और याद रखना, आपका बीजीपी में पता है बेस्ट पाथ इलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले पहला पाथ एट्रीब्यूट देखा जाता है, अगर वो टाई करेगा तो फिर दूसरे पे जाएगा, वो भी टाई करेगा तो फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। एक सीक्वेंस में चलता है ये। ऐसा नहीं है कि पहले की लोकल प्रेफरेंस देख लिया किसी राउटर पे तो किसी पे देख लिया एस पाथ लेंथ, ऐसा कभी नहीं होता। डन? लेकिन अब मुझे मैनिपुलेट करना है। मैं चाहता हूं कि जो बेस्ट पाथ हो ना वो आए 40.1 हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि हायर वेट इज प्रेफर्ड। अगर मैं R3 को बोल दूं कि जो भी तेरे को 40.1 से पाथ मिले ना, नेटवर्क मिले, तो उनको एडी वैल्यू 10 से, तू उनको वेट वैल्यू 10 से इंस्टॉल करना। अगर मैं ये कमांड दे दूं R3 पे तो क्या होगा? अब R5 जब यहां से 100 का नेटवर्क देगा तो कोई वेट की वैल्यू देगा नहीं, लेकिन तुमने कमांड दे दी है कि जब भी 40.1 से नेटवर्क आए तो वेट की वैल्यू 10 से इंस्टॉल कर देना बीजीपी टेबल में। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 40.1 के आगे वेट की वैल्यू, और यहाँ पे रहेगा 0। तो कौन सा पाथ प्रेफर हो जाएगा? 40.1 वाला प्रेफर हो जाएगा कि नहीं? तो आ जाओ, कमांड सिंपल है। क्या करना है? राउटर बीजीपी 100, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कमांड दूंगा मैं कि जो तेरा नेबर है ना R3 40.1, उससे जब भी कोई नेटवर्क है उनको इंस्टॉल करियो, वेट की वैल्यू दे सकता हूं मैंने दे दिया 10। अब आप एक कमांड चला लो, कौन सी? डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, वरना आपका इफेक्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बीजीपी टेबल देखो, वेट की वैल्यू क्या हो गई? 10।
बेस्ट पाथ कौन सा हो गया 40.1। क्लियर है आप लोगों को ये चीजें? बट सर हमने इसमें तो नेक्स्ट हॉप पे ही इसको मतलब कमांड मैच पर कर नेबर लिया ना। चलती है, ये कमांड पर नेबर चलती है। बीजीपी में कोई भी चीज है पर नेबर चल रही है, बता दो। नेक्स्ट हॉप सेल्फ हो गई, रिमोट एएस हो गई, ठीक है। इवन मैंने वो भी कमांड चलाई थी ईबीजीपी मल्टी हॉप। बीजीपी में सारी कमांड पर नेबर कमांड चलती है, इंटरफेस पे कोई कमांड नहीं चलती यहाँ पे। बीजीपी के अंदर कोई अच्छा कमांड नहीं चलती है। ठीक है सर, मैं ये पूछ रही कि अगर इसने पहला ही नेक्स्ट हॉप वाला ही उससे बेस्ट पाथ चूज कर लिया तो फिर हम वेट पे तो जाएंगे ही नहीं ना। हाँ नहीं जाएंगे, लेकिन पहले वाले उसने कहा चूज करा था, दोनों रीचेबल है कि नहीं है? देखो मैम दोनों ही रीचेबल है ना नेक्स्ट हॉप इस वक्त R3 के लिए। सर रीचेबल है बट बेस्ट पाथ तो नहीं है ना। बेस्ट मैम पाथ तो तो अभी ना 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 40 ना, ना, 40 है। आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो समझने में। देखो हुआ क्या है, हम्म, आपको क्या लग रहा है कि ये जो वैलिड ये जो बेस्ट लगा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि 40.1 वाला इस वक्त बेस्ट है? नहीं, इसका मतलब मैम ये है कि उसके, देखो जब मेरे पास सिर्फ एक पाथ आ रहा है मेरी राउटिंग टेबल में, मान लो मेरे पास एक ही पाथ आ रहा है, ये पाथ है ही नहीं। अब जब मेरे पास एक ही पाथ आ रहा है तो यहाँ पे इसके आगे तो स्टार वैलिड और बेस्ट दोनों लगा होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन अगर मेरे पास दो पाथ आ रहे हैं तो उन दोनों में से ही तो एक बेस्ट बनेगा ना, मैं दोनों को थोड़ी बेस्ट बना दूंगा। ओके। क्लियर हो गया? हम्म। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर 30.1 वाला बेस्ट उसने ऑलरेडी ले लिया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही उसके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट का मतलब ये होता है कि किसने बेस्ट पाथ इलेक्शन को जीत लिया। भाई उसमें 30.1 ने बेस्ट पाथ इलेक्शन को जीत लिया था। अब मैं वही तो चीज समझा रहा हूँ आपको कि जब नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो दोनों से रीचेबल हो गए तो पहला पाथ एट्रीब्यूट तो टाई हो गया ना, उसके बेस पे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। अब ओके। मैम क्लियर हो गई ये चीज आपको? हम्म। अब R3 पे जाके मैं क्या करता हूँ, वापस कंडीशन पहले जैसी कर दूं, ये नो नेबर वाली कमांड हटा दूं, नो हटा दूं करके, और उसके बाद डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट चला दूं, वापस 30.1 बेस्ट हो गया। देखो आप आराम से समझो, 30.1 और 40.1 पहला पाथ एट्रीब्यूट कहता है कि जिससे भी आपको ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है वो नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, दोनों ही तो रीचेबल है। तो इस वक्त तो पहला इलेक्शन तो पहला बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट टाई हो गया। फिर हम गए दूसरे वेट भी 0 है दोनों के लिए, तो वो भी टाई हो गया। मैनिपुलेट करके मैंने बेस्ट पाथ बना के दिखा दिया आपको दूसरे को, लेकिन टाई तो हो ही गया ना। अब हम बात करते हैं तीसरे पाथ एट्रीब्यूट की, जो कि क्या है, लोकल प्रेफरेंस। लेकिन लोकल प्रेफरेंस पे जाने से पहले मैं वापस वेट पे आ जाता हूँ। पता है क्या, वेट पे एक चीज और डिस्कस करता हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, वेट क्या का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो लोकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? अब मान लो मैं R1 पे जाता हूँ, मैं अगर मैं चाहता हूँ कि R1 जो है वो अभी बेस्ट पाथ किसको ले रहा है 30.1 को, मैं चाहता हूं कि R1 भी बेस्ट पाथ किसको ले 40.1 को, तो मेरे को R1 पे भी ये कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी? कि भाई जो तुम्हारा नेबर है कौन सा 40.1, इससे जो भी पाथ आए वेट वैल्यू 10 से रिसीव करना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं चाहता हूं ना ये राउटर बेस्ट पाथ R5 को बनाए, तो मेरे को तीनों पे जाके वेट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मानते हो इस चीज को? क्लियर हो गई ये चीज? पहले ये बताओ यस सर। यार, हाँ या ना तो बोल दो हाँ फटाफट। सर। यस माइक सर। ऑन रख लो, बहुत मेहनत लग रही है समझाने में। चुप हो गए हो तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मेरे को तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। यस सर, समझ यस में आ रहा है। सर। सर अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ अब आ रही है भाई। हेलो। मैं तुम्हें ठीक क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी आपको वेट पाथ एट्रीब्यूट यूज करके बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करना है, तो आपको आपके ऑटोनॉमस सिस्टम में जितने भी राउटर होंगे सब पे जाके कमांड चलानी पड़ेगी, फाइन। लेकिन जो अगला पाथ एट्रीब्यूट है, ठीक है, अगर मान लो वेट से भी बेस्ट पाथ डिसाइड नहीं होता बाय डिफॉल्ट, हालांकि तुम मैनिपुलेट करके तो किसी को भी बना दो, लेकिन अगर वेट सेम है तो अगला पाथ एट्रीब्यूट कौन सा है? लोकल प्रेफरेंस, ठीक है, तीसरा पाथ एट्रीब्यूट आपका। अब इसमें क्या होगा वो देखो, लोकल प्रेफरेंस डन। अब लोकल प्रेफरेंस के लिए पॉइंट लिख रहा हूं भाई, ये ओपन स्टैंडर्ड पाथ एट्रीब्यूट है, तो चाहे सिस्को का राउटर हो, चाहे हो जुनिपर का राउटर, और चाहे हो एल्काटेल का राउटर, सब पे लोकल प्रेफरेंस यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना लोकल प्रेफरेंस की, वो होती है 100, ठीक है। और लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू ना फॉरवर्ड की जाती है, वेट की वैल्यू तो फॉरवर्ड होती नहीं थी, लोकल प्रेफरेंस में की वैल्यू फॉरवर्ड की जाती है इन आईबीजीपी अपडेट्स। मतलब जब भी एक आईबीजीपी नेबर को
नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर एक ईबीजीपी नेबर को दी जाती है तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू नहीं दी जाती। क्लियर है? यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, हायर लोकल प्रेफरेंस वैल्यू इज प्रेफर्ड। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर है ना, वो प्रेफर हो जाएगा भाई आपका। उसके बाद ये भी आपका किस लिए यूज होता है, यूज फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस, मतलब कि आपको कौन से राउटर से ट्रैफिक बाहर भिजवाना है, वो वही काम आपका कौन करेगा, लोकल प्रेफरेंस की। क्लियर है? अब पता है लोकल प्रेफरेंस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्या कि इट कैन चेंज बेस्ट पाथ डिसीजन फॉर होल ऑटोनॉमस सिस्टम। मतलब लोकल प्रेफरेंस अगर आप मैनिपुलेट करते हो तो इससे आप पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जितने भी राउटर हैं सबका बेस्ट पाथ मैनिपुलेट कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है लोकल प्रेफरेंस की ओवर वेट। क्लियर है? अब ध्यान से देखते जाना। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखी है भाई, मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। दूसरा लिखा कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है लोकल प्रेफरेंस की, 100। तो सबसे पहले R6 पे आओ। जब R6 ने बीजीपी टेबल में ये नेटवर्क डाला तो क्या कोई आपको लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू दिख रही है? नहीं दिख रही ना। सिमिलरली R7 पे आओ। क्या जब R7 ने 100 का नेटवर्क अपनी बीजीपी टेबल में डाला तो कोई लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू दिख रही है? नहीं। क्लियर है? अब जब ये 100 का नेटवर्क R6 ने R4 को दिया तो क्या लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू जाएगी? नहीं, क्योंकि ईबीजीपी अपडेट में ईबीजीपी नेबर को जब भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू नहीं दी जाती। सिमिलरली R5 के पास भी जब R7 से 100 का नेटवर्क आया होगा तो कोई लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू होगी? नहीं। लेकिन जरा R4 पे आके देखना, R4 पे है ना इस वक्त लोकल प्रेफरेंस की कोई वैल्यू है? नहीं है। सिमिलरली R5 पे आओ। R5 क्या कह रहा है कि मेरे को अपने नेबर 50.7 से 100 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिली है, लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू नहीं है। क्लियर है? लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जब भी एक राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को इंफॉर्मेशन देता है, अब नेटवर्क देता है, तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू देगा और बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। तो मतलब R3 अपनी बीजीपी टेबल में जब 100 का नेटवर्क इंस्टॉल करेगा, किससे? R4 से और R5 से, तो दोनों के लिए लोकल प्रेफरेंस 100 होनी चाहिए कि नहीं? देखो, क्योंकि जब एक आईबीजीपी नेबर से अपडेट आती है तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 होती है। R3 पे आ जाओ, क्या लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू 100 है कि नहीं है? क्योंकि आईबीजीपी नेबर से जब मैं अपडेट रिसीव करूंगा तभी मैं लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू यूज करूंगा, और वो क्या थी? 100। अब एक बात बताओ, क्या दोनों ही केसेस में वैल्यू 100 है कि नहीं है? तो इलेक्शन क्या यहाँ पे भी टाई कर गया कि नहीं कर गया? तो मतलब आपके इस तीसरे पाथ एट्रीब्यूट ने भी डिसाइड नहीं करा कि why R3 has taken 30.1 as the best path। अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं? ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं इसको पहले थियोरेटिकली समझाता हूं। ये हो गया मेरे पास राउटर R1, ये हो गया मेरे पास एक राउटर R2, ये एक हो गया राउटर R3, यहाँ पे हो गया ISP। फाइन दोस्तों, X का नेटवर्क था, ISP ने दिया R2 को, ISP ने दिया R3 को। अब एक बात बताओ, जब R2 अपनी बीजीपी टेबल में इंस्टॉल करेगा तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू होगी? नहीं। जब R3 इंस्टॉल करेगा लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू होगी? नहीं। जब R2 अपने आईबीजीपी नेबर को देगा, किसको? R1 को, तो R1 किससे इंस्टॉल करेगा लोकल प्रेफरेंस वैल्यू? 100 से X के नेटवर्क को। R3 किससे इंस्टॉल करेगा X के नेटवर्क को लोकल प्रेफरेंस वैल्यू? 100 से। अब मैं अगर R3 को ये बोल दूं, अब मान लो बेस्ट पाथ ये हो गया वाया R2, क्यों हुआ मुझे अभी नहीं पता, हो सकता है आगे जो पाथ एट्रीब्यूट है किसी ने और ने डिसाइड करा हो, लेकिन अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ। मैं कहता हूं मान लो R2 इस वक्त आपका बेस्ट पाथ है, फाइन, मैं कहता हूं मुझे R3 को बेस्ट बनाना है। तो अगर मैं R3 को ये बोल दूं कि जब भी तू अपने नेबर को R1 को किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू पता है कितनी दी हो? 110। क्यों? क्योंकि आईबीजीपी के केस में लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू तो फॉरवर्ड होती है ना। तो अगर R3 जब X का नेटवर्क देगा तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी देगा? 110 से। और यहाँ पे R2 X का नेटवर्क किससे देगा? लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 100 से। तो अब R1 के लिए हायर लोकल प्रेफरेंस वैल्यू किसकी होगी? इसकी। तो ये वाला पाथ बन जाएगा कि नहीं बेस्ट पाथ? क्योंकि मैंने यही तो लिखा है आपके इसमें
कि हायर लोकल प्रेफरेंस वैल्यू इज प्रेफर्ड। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ। यस हाँ सर। सर। अगर मान लो यहाँ पे एक और राउटर हो गया R4, तो अब मैं चाहता हूं, अब देखो बाय डिफॉल्ट R3 जब X का नेटवर्क R4 को देगा, R2 X का नेटवर्क देगा, तो लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 100 से ही देंगे ना दोनों। तो अब एक बात बताओ, मेरे को R4 के लिए एक अलग से कमांड नहीं चलानी पड़ेगी यहाँ पे कि जो तेरा नेबर है कौन सा 10.1, मान लो यहाँ पे 10.1 आईपी है, कि जब तू इसको भी कोई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू दियो 110। तो मेरे को यहाँ पे एक कमांड और चलानी है, और उससे क्या होगा, मेरा R4 जो है वो भी अपना बेस्ट पाथ किसको ले लेगा, R3 को। मतलब प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या हो रही है कि मेरे को हर एक राउटर पे जाके कमांड नहीं चलानी पड़ेगी, मुझे एक ही राउटर पे कमांड चलानी है, मेरा टास्क अचीव हो जाएगा। देखो जरा, जो कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी ना, कौन सी स्टेटमेंट लिखी थी मैंने, कि इट चेंज द बेस्ट पाथ डिसीजन फॉर होल ऑटोनॉमस सिस्टम, मतलब पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम का बेस्ट पाथ डिसीजन चेंज कर सकते हो आप। अब देखो कैसे, इस वक्त R3 पे आओ, R3 पे लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी है, दोनों से 100। अब मैं चाहता हूँ 40.1 वाला बेस्ट हो जाए, अभी तो बेस्ट नहीं है वो, तो मैं R5 पे चलता हूँ। ध्यान से देखना इस चीज को, R5 पे चल के अब लोकल प्रेफरेंस की, अगर आपको लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू मैनिपुलेट करनी है तो आपको पहले राउट मैप बनाना पड़ेगा। तो राउट मैप, हालांकि राउट मैप बनाओ सिंपल है, राउट मैप में अब उसके बाद राउट मैप का नाम देते हैं ना, मैंने नाम दे दिया LP, ठीक है। उसके बाद सेट क्वेश्चन मार्क, आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस आ गया ना ऑप्शन, तो मैं बोलता हूँ लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू सेट कर दी मैंने 110। अब वो अब मेरे को बताना पड़ेगा ना किसके लिए, तो अब मैं पहले BGP प्रोटोकॉल में जाऊंगा, ठीक है। अब उसको बोलूंगा जो तेरा नेबर है ना 40.0.0.2, क्योंकि R3 40.2 है, उसके लिए राउट मैप इंप्लीमेंट कर देता हूँ, कौन सा, LP, कहाँ पे, आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो मैंने R5 को बोला कि जब भी तू 40.2 को इस इंटरफेस से कुछ भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, राउट मैप जरूर देख लियो, जो राउट मैप कहता है वैसा करेगा। राउट मैप क्या कहता है कि प्रेफरेंस वैल्यू देनी है, लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू देनी है 110। डन। अब एक बार जरा R3 पे आ जाओ, ये कमांड चला लो, कौन सी, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, डू शो IP BGP करो, लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू 110, बेस्ट पाथ हो गया ये वाला। डन भाई, क्लियर यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। अब R1 पे आओ, ठीक है। अब R1 पे अगर आके मैं देखूं कौन सा बेस्ट है, उसके लिए अभी भी 30.1 बेस्ट है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं अब यहाँ पे R5 पे वापस आके मैं उसको बोल दूं तो तेरा एक नेबर है ना कौन सा 10.1, उसके लिए भी तू राउट मैप देखियो पहले। अब राउट मैप में मैंने क्या बोला, लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू क्या देनी है 110, एक कमांड और चलानी पड़ी, R1 का भी बेस्ट पाथ डिसीजन चेंज कर दूंगा मैं, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, ठीक है, डू शो IP BGP। देखो भाई, उसका भी बेस्ट पाथ डिसीजन चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया भाई, चीजें क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, माइंड क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखना, अगर मान लो मैं कहता हूं ऐसे मेरे नेटवर्क में मान लो ऐसे 100 राउटर होते हैं इंटरनल मेरे ऑटोनॉमस सिस्टम में, तो मुझे एक बात बताना, क्या मुझे R5 पे 100 कमांड नहीं चलानी पड़ती नेबर वाली? मैं R1 के लिए बताता, R3 के लिए, R2 के लिए, R4 के लिए, R5, R6, ऐसी बाकी सारे राउटर के लिए भी तो मेरे को नेबर वाली कमांड चलानी पड़ती ना R5 पे। जैसे यहाँ पे मैंने 40.2 के लिए कमांड चलाई, 10.1 के लिए कमांड चली, अब मेरे को R2 पे भी चेंज करना है, तो क्या मेरे को एक कमांड और नहीं चलानी पड़ेगी कि जो तेरा 20.1 नेबर है उसको भी राउट मैप के हिसाब से दी तू, चलानी पड़ेगी कि नहीं? चलानी पड़ेगी। तो यार देखा जाए 100 कमांड तो मुझे फिर भी चलानी पड़ गई, तो इससे अगर मैं R1 पे जाके वो कमांड चलाऊं या मैं R5 पे आके 100 कमांड चलाऊं, यार बात तो लगभग एक जैसी रही कि नहीं रही? अब इस लोकल प्रेफरेंस को यूज करने का एक और अच्छा मेथड बताऊं क्या है? इससे अच्छा तुम R5 को अगर ये बोल रहे हो कि तू अपने जो नेबर है, किसको नेबर, तेरा जो IBGP नेबर है, ठीक है, उसको लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू क्या देनी है 110, फिर तुम बोल रहे हो R1 के लिए, फिर तुम बोल रहे हो R2। इससे अच्छा पता क्या करो, तुम R5 को ये बोलो जब भी तेरे को अपने EBGP से नेटवर्क मिले, किससे 57.7 से, जब तेरे को नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिले तो बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू तो 0 आएगी ना। मैं R5 को बोल देता हूं तो इसको ना 110 से अपनी इंस्टॉल करियो, कहां पे, अपनी BGP टेबल में। अब क्योंकि एक राउटर जब अपने IBGP नेबर को इंफॉर्मेशन देता है तो वो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू देगा, तो अब मेरे को एक और कुछ कमांड चलानी है नहीं, अब R5 R1 को देगा, R2 को देगा, R3 को देगा, लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 110 से ही देगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। दीपक पक्का क्लियर है भाई? जी सर। ठीक है, तो चलो अब इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो एक बेटर वे में करके, बस बेटर वे क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको जरा मैं नो नेबर वाली यहाँ पे कमांड चला दूं, इसके लिए कमांड चला दूं 40.2 के लिए नो नेबर वाली,
तो वापस उनका बेस्ट पाथ किससे हो जाएगा? R1 पे आओ जरा, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, वापस बेस्ट पाथ कौन सा हो गया? 30.1, सेम गोज टू R3। डन भाई। अब मैं क्या चाहता, अब मैं बस कमांड ये चलाऊंगा कि मैं R5 को बोलूंगा क्या, कि जो तेरा नेबर है ना 57.0.0.7, जब इससे पास तेरे पास कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आए तो राउट मैप पहले देख ले, राउट मैप पे इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, और कहां लगाऊंगा? इनबाउंड में। अब आई होप आप लोगों को इनबाउंड और आउटबाउंड का तो कॉन्सेप्ट पता है। डन। अब मैं कमांड चलाता हूं कौन सी? डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, डू शो आईपी बीजीपी करके देखें। अरे डू शो आईपी बीजीपी। अब एक बात बताओ, R5 ने अब 57 का नेटवर्क लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 110 से इंस्टॉल करा कि नहीं करा, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन एक बात बताओ, पहले क्या लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू थी? पहले नहीं थी, पहले 0 शो कर रहा था, है ना, कुछ भी शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब 110 इंस्टॉल कर लिया। अब R5 जब R3 R1 R2 को नेटवर्क देगा तो लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू क्या देगा? 110 थी। तो मेरे को एक ही कमांड चलानी पड़ी और पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम का मैंने पार्ट डिसीजन चेंज कर दिया है। तो क्या आप लोगों को ये लोकल प्रेफरेंस वैल्यू पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है? यस सर। दीपक आपको क्लियर है भाई? हाँ जी सर। हाँ भाई बोलो। हेलो हाँ मैं बोलो। सर, ये कौन सा कमांड चल रहा है? क्या कह रहे हो भाई? हेलो हाँ क्या कह रहे हो? सर, नेट चला गया, वो कमांड चला रहे थे। भाई तुम्हारी आवाज इतनी कट रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कमांड कौन सा चलाए थे? भाई कमांड वही चलाई थी, मैं R5 पे जाके मैंने बस, हेलो भाई, मैंने R5 पे जाके यही कमांड चलाई थी। मैंने बोला था जो तेरा नेबर है ना 57.7, उस मैंने बोला था उससे कभी भी कोई भी नेटवर्क आए तो राउट मैप के हिसाब से काम करना, और इनबाउंड में लगाई थी। दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो लोकल, अब मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वाले बिहेवियर पे आ जाता हूँ, जो मेरा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था। तो मतलब R5 पे जाके जो हमने कमांड चलाई थी उसको हटा दो, दैट्स इट। और जो राउट मैप चल रहा है उस, ठीक है, राउट मैप भी तो मैंने बनाया था, उसको भी मैं हटा देता हूँ। नो राउट मैप LP। डन 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 डन। अब एक बार वापस R3 पे आ जाओ और देख लो कौन सा बेस्ट बना है। तो वापस, अरे अभी तक डिसीजन चेंज नहीं हुआ, अच्छा अभी चेंज होगा। R5 पे जाके ना डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट चला दो जरा, जब इसका चेंज होगा तो फिर R3 का चेंज होगा। डन भाई, वापस 30.1 वाला बेस्ट पाथ हो गया। अब तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस वक्त टोटल 3 पाथ एट्रीब्यूट पढ़े और हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि कौन सा बेस्ट पाथ है। मैं 30.1 और 40.1 में से क्यों 30.1 ही बेस्ट बना, नहीं पता चला। अब बात किसकी करते हैं? चौथे पाथ एट्रीब्यूट की। हाँ, अब चौथे पाथ एट्रीब्यूट को समझने के लिए आप लोगों का सेशन 1 मिनट में बंद होगा, तो हम लोग वापस लॉग इन करते हैं। आज बेटा पाथ एट्रीब्यूट खत्म ही करूंगा पूरा, तो लॉग इन कर लेना फटाफट, कभी बैठे रहो।